हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम यस बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कल की सिचुएशन को एक बार बताना चाहूँगा। देखिए, कल दोस्तों 13.90 पे ओपन हुआ और 13.70 का लो बनाता है और 14.15 का एंड होते होते हाई भी बनाता है और इसीलिए 14 रुपये के ऊपर लास्ट में बंद हुआ, जो कि 0.36% की तेज़ी के साथ है। दोस्तों, अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 10,78,78,882। अगर हम मार्केट कैप की बात करें इस बैंक की तो 34,951 करोड़ रुपए है, लगभग 35,000 करोड़ रुपए। यस बैंक का 52 वीक लो है दोस्तों 10.50 का और हाई है 20.75 का। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ी हुई एक अपडेट है, आइए आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जो खबर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ होपफुली जल्द ही ये मटेरियलाइज हो जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो इस बैंक का जो एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा कि आपको पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी भी बैंक के लिए एक जहर के समान होता है। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना कम होगा, जितना ना के बराबर होगा, ख़त्म होगा, ज़ीरो की तरफ ट्रेंड होगा, उतना ही बैंक के लिए ये एक बहुत ही वेलकमिंग न्यूज़ होती है। तो यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यस बैंक लिमिटेड लास्ट फ्राइडे यानी 5 फरवरी 2021 को फिफ्थ नहीं, आई थिंक सो फोर्थ को फ्राइडे था। इसके बाद 5th और 6th सैटरडे संडे छुट्टी थी और 7th को मार्केट ओपन हुआ था। तो यहाँ पे फ्राइडे तक जो है यस बैंक लिमिटेड की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो प्रोसेस है उसको उसमें जो बिडर्स थे उनके लिए जो एंट्री थी वो आखिरी डेट थी 4 मार्च तक, फ्राइडे तक, है ना। तो ये डेडलाइन जो है दोस्तों एंड हो चुकी है, यानी जिसको जिसको एंट्री करना था इसके लिए जिनको इंटरेस्ट था उन लोगों ने इसमें अपनी तरफ से जो है एंट्री कर ली है। तो अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो प्रोसेस है इन्वेस्टर्स को फाइंड करने का, ताकि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप किया जा सके यस बैंक के द्वारा, ये लास्ट स्टेज पे चल रही थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, विच हैज़ एंडेड। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक जो है एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों सेटअप करना चाहता है, प्लान कर रहा है, इसलिए ताकि ये इसके जितने भी स्ट्रेस्ड लोन्स हैं, खट्टे लोन यानी जो स्ट्रेस्ड लोन्स हैं, यानी ऐसे लोन्स जो बैंक के थ्रू पुराने मैनेजमेंट के थ्रू बांटे गए हैं, जिनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है, उसको ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर पार्क कर देगा, यानी उसको ट्रांसफ़र कर देगा। जिससे क्या होगा, जिससे इस बैंक की जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, यानी इनकी जो बुक है वो क्लीन हो जाएगी, जिससे बिजनेस करना और इनके लिए आसान हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स थे जो सामने उभर के आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि यही हैं जो शॉर्टलिस्टेड हो सकते हैं, जिनके नाम है जेसी फ्लावर्स एंड कंपनी, इसके अलावा ओक ट्री कैपिटल, इसके अलावा सेरेब्रस कैपिटल एंड अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, ये आखिरी है। दोस्तों, पोस्ट अर्निंग कॉल्स के दौरान इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए इस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से बताया जा चुका है कि बैंक जो है इसके स्ट्रेस्ड एसेट्स को यानी एनपीएल को, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ये ट्रांसफ़र कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर,
यानी 31 मार्च 2022 के ख़त्म होने से पहले पहले तक ये कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 से जुड़ी हुई अनसर्टेनिटीज़ की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता पक्का पक्का, क्योंकि सिचुएशन बदलती है तो सिचुएशन बदल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे बताया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर तक अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि उसमें एंट्री कर जाए, राइट। लेकिन ये होपफुली कोशिश करेंगे कि 31 मार्च 2022 से पहले पहले तक ये पूरा का पूरा ट्रांसफरिंग ऑफ बैड एसेट्स टू ARC कंप्लीट हो जाए। ओके, तो दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग लोन का पोर्टफोलियो है बैंक का, ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। तो ये बैंक के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर होगी और शायद इसी की वजह से आपको इसमें आगे ग्रोथ भी दिखाई दे सकती है। ग्रोथ का मेरा मतलब है कि इसमें इसका स्टॉक प्राइस आपको ऊपर राइज होता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। तो दोस्तों अब बाकी जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया सेट किया है बैंक ने। अब वो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है। चलिए खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ये अपडेट छोटी सी आपको बताना ज़रूरी था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।